नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण की बहाली को लेकर के कौन से कैटेगरी में कितने आवेदन हैं, कितने प्रतिशत आवेदन महिलाओं का है और स्थिति महिलाओं और पुरुषों में किसकी ज़्यादा संभावित प्रतिशत होती है, बहाली की तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया था। एक जो लेटर है वो भी इशू हुआ था, जो लगातार प्रेस रिलीज के माध्यम से बीपीएससी ससमय परीक्षा कंडक्ट करवाने हेतु अपनी जानकारी या कार्यविधियों को आप तक साझा करती है। उसके अंतर्गत परीक्षा में जो आपने जेंडर या फिर अन्य बातें गलत फॉर्म में फिलअप कर दी हैं, उसके लिए संशोधन की तिथि भी जारी किया गया है और अतिथि शिक्षकों के बारे में काउंसलिंग के लिए जो समय सारणी जारी की गई है, जगह जगह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उन तमाम बिंदुओं को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और हम चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में कितने अभ्यर्थियों ने और किस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है, तमाम बिंदुओं को जानने के पहले हम चलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया की ओर से जारी किए गए एक आदेश पर। आदेश में अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में ये सूचित किया गया है कि 28/7/2023 इंग्लिश, बोटनी, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री स्थान जो होगा JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया और समय 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक। यहाँ काउंसलिंग के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अतिथि शिक्षकों से संबंधित विषयों के आवेदन किए हैं और आपको काउंसलिंग का मौका मिला है, तो आप इन तमाम प्रमाण पत्रों को साथ ले जा कर के इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट 11 बजे से संध्या 4 बजे तक जो है आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें मूल रूप से आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और जो अंक पत्र है उसको, इंटर का, स्नातक का, स्नातकोत्तर, बीएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, STET पेपर 2 यानी कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती +2 विद्यालयों में होती है, इसलिए पेपर 2 का अंक पत्र की मूल प्रति, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र, निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र जो फोटो रहित हो और सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र सही होने संबंधी एक शपथ पत्र जो प्रथम दंडाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। 3 फोटो, बीएड संस्थान के NCTE से मान्यता संबंधी साक्ष्य एफिडेविट के साथ और सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 सेट में अभ्यर्थियों के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा और इस फोल्डर में जमा करना सुनिश्चित करना होगा। और ये 28/7/2023 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब दूसरी खबर की ओर हम लोग चलें। अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, आपको पता है कि तिथि को आगे एक्सटेंड किया गया है, संशोधित। आपने अगर कोई गलती रजिस्ट्रेशन के समय की है तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि TRE कैंडिडेट आर एडवाइज टू पॉइंट आउट ऑन बिफोर 30/7/2023 एनी मिस्टेक इन देयर एप्लीकेशन, जिसमें कि जेंडर हो, फॉर दिस क्रिटिकल इनपुट हैविंग बियरिंग ऑन देयर रिक्विसाइट फीस। आपको यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट हो या परीक्षा को लेकर के जो आपको एडमिट कार्ड इशू करना हो, उन तमाम इशू एडमिट कार्ड करने के पहले आपने जो गलतियाँ की हैं उनको पॉइंट आउट करके और उनको सुधार हेतु जो है वो आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 30/7/2023 तक आपको वो आवेदन या वो सुधार हेतु अप्लाई आपको कर लेना है, अगर आपने जेंडर संबंधी या किसी अन्य मुद्दों संबंधी जो आपने अगर मिस्टेक की है। कैटेगरी वाला मिस्टेक आप लोगों को पता है, एक बार याद होगा STET के समय में हुआ था, बाद में बहुत परेशानियां हुई थी। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई गलती अगर हुई है तो ये जो लिंक 30 तारीख तक ओपन है, आप वहां जा कर के बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के पूरी सूचना को पढ़ सकते हैं और अपने इस सुधार को या इस गलती का सुधार भी कर सकते हैं। मेन मुद्दे पर हम आ जाते हैं। महिला अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में दावेदारी अधिक। अब देखिए, प्राथमिक में कुल 44% जो है और उच्च माध्यमिक में मात्र 29% आवेदन आए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन प्राथमिक में होते हैं और कुल आवेदकों की संख्या 7,52,514, जिसमें महिलाओं की संख्या 3,35,560। इसका अगर प्रतिशत निकालिएगा तो 44, मतलब लगभग आधी फीस जो महिलाओं हैं, मैं
कुल फॉर्म जो भराया है उसमें आधी आबादी आपको पता है कि महिलाओं की होती है, तो यहाँ भी लगभग 45% के आसपास महिलाओं की दावेदारी है। अब आरक्षित सीट इनके लिए कितने हैं, तो 41,280 सीट हैं और संख्या जो है 3,35,560। तो ये कहना कि महिलाओं में कंपटीशन कम है, तो भैया प्राथमिक में महिलाओं में कंपटीशन कम नहीं है। प्राथमिक में भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा लापरवाही घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप माध्यमिक की बात कर ले तो 65,909 कुल आपको आवेदक हैं, जिसमें 20,839 महिलाएं हैं और ये जो होता है वो 31% के आसपास होता है। यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की बात कर ले तो लगभग 11,790 सीटें हैं, जिसमें अभ्यर्थी 20,839, तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी माध्यमिक में भी महिलाओं के लिए हैं और ये तमाम विषयों से संबंधित हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। ये मैं माध्यमिक की चर्चा कर रहा हूँ। वहीं उच्च माध्यमिक की अगर आप बात कर ले तो 40,275 कुल आवेदक हैं और महिला जो है इसमें 11,841, और अगर सीटों की चर्चा कर ले तो 20,875 सीटों के लिए मात्र 11,841 महिलाएं हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि +2 में महिला हो या पुरुष हो, आपके लिए बहाली बहुत आसान है, बाकायदा कि आप बहाली के लिए ससमय और पूर्ण रूप से कट ऑफ को पार कर लें। बिल्कुल आसान है +2 के लिए। बाकी जो लोग जो प्राथमिक में है थोड़ी मुश्किल उनके लिए ज़रूर होती है, लेकिन +2 में ऐसी कोई बाधाएं नहीं है। सीट आपके लिए बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेचर जो है वो बहुत कम है। अब एक नज़र श्रेणीवार आरक्षित पदों पर डाल लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये टॉपिक। अनारक्षित अगर शिक्षकों की श्रेणी देखा जाए तो प्राथमिक में 15,947 अब ये पद हैं, माध्यमिक में 8,486 और उच्च माध्यमिक में 14,679। वहीं अनारक्षित महिला की बात कर लें तो अनारक्षित श्रेणी से ज़्यादा 16,040 प्राथमिक में है, 4,779 माध्यमिक में और 8,473 जो है उच्च माध्यमिक में अनारक्षित महिला यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला की सीटें हैं। EWS 4,006 आपको प्राथमिक में और 2,367 EWS की सीटें कुल मिलाकर माध्यमिक में है, जो 32,916 सीटें हैं उनमें 2,367 सीटें ही EWS के लिए है और इसी सीटों पर फाइट करते हुए तमाम EWS के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। वहीं अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो 4,226 आपको EWS की सीटें हैं और EWS महिला की बात कर ले तो 3,975 और माध्यमिक में मात्र 664 और उच्च माध्यमिक में 1,393। और इसी प्रकार से EBC हो, EBC महिला हो, BC हो, BC महिला हो, SC हो, SC महिला हो, ST हो, तमाम कैटेगरी के अपने पदों को आप माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक में कैटेगराइजेशन करके देख सकते हैं। 26 जुलाई का ये अखबार प्रभात खबर जो है उसमें ये सारी चीज़ों को स्पष्टता के साथ क्लैरिफाई किया गया है। माध्यमिक के लिए 20,000 आवेदक हैं, उच्च माध्यमिक में 11,800 महिला आवेदक हैं और महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में आज का यह वीडियो और यह खबर बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। आपके प्रश्नों को हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर इसी वीडियो के साथ, इसी खबर के साथ आप तक हम यहीं छोड़े जाते हैं। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे उन तमाम अपडेटों को आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।